जो वेतन है वो वेतन का आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो हम लोग का वेतन का कम से कम जो है महंगाई को देखते हुए कुछ न कुछ 5 से 7% जो भी है सरकार का जो भी आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, और काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपको जरा सा भी त्रुटि मिलेगा आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह का डर स्कूल में +2 स्कूल में काम करते हैं, जिसमें सरकारी टीचर भी वही काम करते हैं। आज वहाँ की उसका खतिया नहीं जानता। जो हम लोग टीचर हैं, आज हम लोग बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, एग्रीकल्चर ये सब डिग्री लेकर के आज कॉन्ट्रैक्ट वाले कंपनी में हम लोग बने हुए हैं। और हम लोग आप लोगों को सरकार से क्या मांगे? सबसे पहले तो हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और 2015 से सरकारी +2 स्कूलों में 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत जो है तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं और बच्चों को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हैं। सरकार से हमारी मांग यह है कि जो व्यावसायिक शिक्षा 2015 से भारत सरकार की एक योजना है और जिसको कि नई शिक्षा नीति में जोड़ भी दिया गया और बहुत सारे राज्यों में इस चीज़ को समायोजन करके चला रही है विभाग के अंतर्गत। तो झारखंड सरकार से हमारी यह मांग है कि जो व्यावसायिक शिक्षा प्रोग्राम चल रहा है झारखंड में 2015 से, इसको जो है शिक्षा विभाग में अनुबंध कर्मी के रूप में हो या समायोजन करके हो या राज्य कर्मी के रूप में हो या ब्लॉक कर्मी के रूप में हो, उस तरह से हम लोगों को जो है समायोजन करके चलाया जाए। यह हमारी सबसे पहली मांग है। दूसरी मांग यह है कि 2015 से हम लोग कार्यरत हैं व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत और हम लोगों का पेमेंट जो है, जो वेतन है, वो वेतन का आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो हम लोग का वेतन का कम से कम जो है महंगाई को देखते हुए कुछ न कुछ 5 से 7% जो भी है सरकार का जो भी नॉर्म्स है उसके आधार पर कुछ बढ़ोतरी हो। ये हमारा सबसे मुख्य मांग है सर। आप लोगों का जो बहाली हुआ था किस बेसिक पे हुआ था? सर हमारी जब बहाली हुई थी उस समय गवर्नमेंट के द्वारा ये शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए आया था और ट्रायल बेसिस में आया हुआ था कि इसको इम्प्लीमेंट करने से राज्य के बच्चों को क्या लाभ हो सकता है। तो जब इन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए लाया, 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट लाया था, उस समय हम लोग बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए और आज भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। और इसमें क्या हुआ कि जब बच्चों को हम लोग तकनीकी शिक्षा देने लगे तो इसमें 11 ट्रेड चल रहा है, जैसे कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी चल रहा है, ऑटोमोटिव चल रहा है, IT एंड ITES चल रहा है। इस प्रकार से 11 ट्रेड चल रहे हैं। तो हम लोगों ने इतना विद्यालय लेवल पर गरीब बच्चों के बीच मेहनत किया कि जिस बच्चे का उच्च शिक्षा में जाने का इंटरेस्ट था वो तकनीकी शिक्षा से उच्च शिक्षा में गए हैं और जो गरीब बच्चे थे जो तकनीकी शिक्षा में जाने में असमर्थ थे वो बच्चे स्वरोजगार की ओर बढ़े हैं और उसको हम लोगों ने स्वरोजगार दिलाने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कंपनी में झारखंड के अंदर कंपनी के अंतर्गत जो है एक टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कौशल किशोर है, व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं। पक्ष और विपक्ष से कोई आपको मिलने के लिए कोई आया? आप लोग मुख्यमंत्री से कोई मिलने की कोशिश की है अपना जो मांग है उसको रखने के लिए? सर देखिए, पक्ष से तो कोई आया नहीं है अभी तक। विपक्ष से सभी लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आप लोग के करेंगे। और प्लस में अपने जो मैनिफेस्टो में भी शामिल किए हैं, हमारे लिए विधानसभा में आवाज़ भी उठाए हैं जे इनको जो चल रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो शिक्षा, ये बहुत गलत है। ये जो नीति है जो बहुत गलत है। जो शिक्षा जो चल रही है आउटसोर्सिंग से होना ही नहीं चाहिए था। ये हम उन लोग को समझाने की कोशिश किए जो आए हम लोग से मिलने। ये देखिए, जो ये आया था शिक्षा प्रोजेक्ट जो आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे जो ट्रायल बेसिस पे आया था। तो जो ट्रायल बेसिस पे आया 2015 में, इसके बाद 5 साल तक चली। 2020 में जब इसका SLA साइन हुआ तो उसमें लिखा हुआ था कि आप इसको 2 मोड पे चला सकते हैं। एक विभाग में समायोजन करके चला सकते हैं या तो आप इसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से चला सकते हैं। आपको जैसे सक्षम है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ के झारखंड सरकार अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाना शुरू किया। वो अपना मैंने निश्चय किया कि हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाएंगे। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से सर देखिए चलाने में इसमें बहुत त्रुटियाँ आ रही है। त्रुटियाँ इस प्रकार के हैं, जो हम लोग के जो कॉन्ट्रैक्ट होती है कंपनी के माध्यम से 2 साल के लिए होती है और 2 साल के बाद रिन्यूअल किया जाता है।
आज अभी से पहले मैंने 31 अगस्त से पहले हमेशा रेनुअल ऑटोमेटिक हो जाता था, एक दूसरे कंपनी में मर्ज कर दिया जाता था, कंपनी अपने आप एडॉप्ट कर लेते थे और हम लोग जहाँ स्कूल में रहते थे वहीं बने रहते थे। और आज हम लोग देखिए जो आई है जो 2024 में 31 अगस्त को हम लोग के टर्मिनेशन लेटर आ गया, जब आप लोग स्कूल में नहीं हैं, अब आप लोग के कार्य नहीं करना है। अब इसके लिए नया रिक्रूटमेंट किया जाएगा, एग्जामिन लोग आएंगे, आपको जो जाएगा वहाँ पे दोनों को का बहाली किया जाएगा, एक पुराने कैंडिडेट नए कैंडिडेट, क्योंकि आप लोग सही क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। तो हम जो दोनों में से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसको हम रखेंगे। तो आप बताइए सर, हम लोग 9 साल से यहाँ पे अपना गोल्डन एज समय बर्बाद किए हैं, क्या हमारे अनुभव नहीं काम आएंगे? हमारे पास अनुभव नहीं है? हमने चैप्टर वाइज सब्जेक्ट टॉपिक चाट गए हैं, पढ़ दिए हैं। एक नया स्टूडेंट है, टीचर आएंगे, वो क्या बताएंगे? हम हमारे लेवल में आने में उनको फिर 9 साल लगेगा, तब तो जाकर मेरे इतना एक्सपीरियंस उनको आएगा। तो कंपनी की ये त्रुटियां जो है बहुत है। झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण देखिए, जो झारखंड में 446 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चल रही है और वहाँ पे 31 अगस्त के बाद कोई भी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। अगर सरकार कहती है क्वालिटी एजुकेशन, ये सब उनके फालतू के अथी है, चोचले हैं। वो कोई नहीं चाहती है जो हमको क्वालिटी एजुकेशन दे। वो चाह रही है अगर क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे, बच्चे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमसे रोजगार मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, जॉब मांगेंगे, अच्छा सड़क मांगेंगे, बिजली मांगेंगे, हॉस्पिटल मांगे। तो वो चाहती है जब बच्चे ना पढ़ें, अगर पढ़ लेंगे तो रोजगार मांगेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो हमको वोट देंगे, हमारे झंडा टोएंगे, हमारे दरी बिछाएंगे, हमारे झंडा ये सब लेके चलेंगे। वही चाहती है सरकार, इसलिए आज ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड के देखिए दुर्भाग्य है जो आज वहाँ की उसका खतियानी जनता, जो हम लोग टीचर हैं, आज हम लोग बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, एग्रीकल्चर, ये सब डिग्री लेकर के आज कॉन्ट्रैक्ट वाले कंपनी में हम लोग बने हुए हैं और आज हम लोग रोड पे बैठने पे मजबूर हैं। आज देखिए त्यौहार है, आज सबको यहाँ है अपने घर में त्यौहार मनाना चाहिए था, फिर भी आज हम लोग यहाँ बैठे हैं सरकार की गलत नीति के कारण। इसी नीति के कारण हम लोग आउटसोर्सिंग को बायकॉट कर रहे हैं। जो आउटसोर्सिंग को हटाइए और विभाग में हमको समायोजन कीजिए अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो। इसमें और त्रुटियाँ देखिए है, जैसे सर ने बताया था कि आज तक हम लोग की कोई सैलरी नहीं बढ़ी। तो आप सोच सकते हैं जो एक कपड़ा दुकान में काम करता है, एक सीधा छोटा सा मेडिकल दुकान में जो रहता है जिसको 7 से 8 हज़ार रुपया मिलती है, उसको हर साल कुछ न कुछ वेतन बढ़ाया जाता है। लेकिन आज हम लोग के 2018 से 2024 आ गया, 6 साल के अंतराल में एक चवन्नी का वृद्धि नहीं हुई है। और देखिए यही शिक्षा को दूसरे प्रदेश में अपने विभाग में समायोजन करके चला रही है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश में कोई स्कूलों में एक भी व्यावसायिक शिक्षक नहीं है। अब आज उन लोग का, बच्चे लोग का, स्टूडेंट लोग का जो 446 स्कूलों में है, 2.5 लाख करीब स्टूडेंट है, अप्रोक्स 2.5 लाख। अब आज उन लोग का एजुकेशन बाधित हो रहा है, उन लोग का रजिस्ट्रेशन करने का समय आया है, उन लोग के एग्जाम का समय आया है, बच्चे होपलेस हुए हैं, प्रिंसिपल होपलेस हुए हैं, जो 10 में 12 में जो एडमिशन ले लिए थे, अपना जो उन लोग का क्या होगा। अगर सरकार के थोड़ा सा भी इस पर फिक्र रहते शिक्षा पे, तो आज हम लोग यहाँ रोड पे नहीं रहते। सरकार के प्रतिनिधि आते, हम लोग के बोलती है आप लोग जाइए स्कूल में, आप लोग का काम होगा, समायोजन होगा। तो हमें इसी को मांग को लेकर बैठे हैं जो हम लोग के विभाग में समायोजन किया जाए और हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी तो अब चलने नहीं देंगे। और जब तक समायोजन नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 2 महीना बैठना पड़े, 4 महीना बैठना पड़े, 1 साल बैठना पड़े, चाहे 2 साल बैठना पड़े, जब तक बैठना पड़े हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से चल रहा है, कंपनी को हटाएंगे, विभाग में समायोजन करना होगा। आप समायोजन कीजिए, आपको एग्जाम लेना है एग्जाम लीजिए, जो नियमावली बनाना है बनाइए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं देने के लिए। अगर मेरे पास क्वालिटी होगा, अगर मेरे पास ऐसा एजुकेशन होगा तो हम विभाग में बने रहेंगे, और अगर मेरे पास नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये जो शिक्षा है इसको ठेकेदारी में मत चलाइए, सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। क्यों नहीं कर रही है, आप क्या ओपिनियन देंगे? समायोजन के पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। चूँकि ये आउटसोर्स पर ठेका प्रथा पर चल रही है और इसमें विभाग और हमारा सरकार कंपनी 3 लोग मिल करके इसका, ऐसे तो सरकार इसको गठन किया है, लेकिन इसको विभाग में दिया गया था कि तुम इसको आउटसोर्स से चलाओ या चाहे तुम अपने समायोजन करके चला सकता है। लेकिन ये लोग अपना दिमाग लगा करके इसको क्या किया कि आउटसोर्स में कर दिया। आउटसोर्स में करने का मतलब कि जो पैसा व्यावसायिक शिक्षक को जाना चाहिए वो पैसा कंपनी के माध्यम से दूसरे लोगों को चला जाता है। अब कंपनी क्या की कि बच्चों को किताब देना है,
इंडस्ट्री विजिट कराना है, गेस्ट लेक्चर कराना है, ये तीनों तरह का चीज़ों का पैसा जो है वो डायरेक्टली खा जाती है, और इसमें दोनों विभाग और कंपनी दोनों मिला हुआ है। इसके बाद भी उनका जो 15% बनता है वो ठीक है, आप कंपनी है, आप चला रहे हैं, आपको 15% मिलना चाहिए, मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी अभी हाल फिलहाल में देखिए इंटर्नशिप कराया गया बच्चों को, बार बार हम लोगों से अकाउंट नंबर बच्चों से मांगा जा रहा था, डायरेक्ट बैंक टू ट्रांसफ़र का डीबीटी एक नॉर्म्स लाया गया ताकि वो सीधा बच्चों के खाते में पैसा चला जाए। बार बार हम लोग से बच्चों का खाता मांगा जा रहा है कि आप अपडेट दीजिए, कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, आप कहाँ इंटर्नशिप में ले जाएंगे। हम लोग सारा ब्यौरा दे चुके। कंपनी के माध्यम से हम लोगों को कहा गया कि 10 करोड़ रुपया इस बार झारखंड सरकार, सिर्फ झारखंड सरकार को ही 10 करोड़ रुपया आया है सिर्फ इंटर्नशिप के लिए। अब हम लोगों ने सारा अकाउंट्स उपलब्ध करा चुका, लेकिन किसी भी बच्चों को वो पैसा अभी तक नहीं आया। तो यही सब वजह है कि समायोजन नहीं करे। अगर समायोजन नहीं होगा तो आसानी से हम लोग सभी कोई मिल बांट करके पैसा खाएंगे। और जो धरातल पर हम लोग ग्राउंड लेवल पर जो व्यावसायिक शिक्षक काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि लोग कम वेतन में काम करें। हम लोग पर डायरेक्ट टॉर्चर किया जाता है, अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, और काम कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपको ज़रा सा भी त्रुटि मिलेगा आपको हटा दिया जाएगा। इस तरह का डर का भावना हमेशा हम लोगों में बना रहता है। चूँकि हम लोग आउटसोर्स से हैं तो यही धमकाया जाता है, आपको हटा दिया जाएगा, और हम लोगों को हटा करके दूसरे को लाया जाता है। तो बहुत सारा ऐसा कारण है, जटिल कारण है, जिससे हम लोगों का समायोजन नहीं हो पा रहा। आप लोग कितना टीचर पूरे झारखंड में? हम लोग झारखंड में अभी तत्काल में कुल 892 व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोला विश्वकर्मा है, मैं कोडरमा से हूँ। माय माटी की सरकार बोलती है हिम्मत है तो हिम्मत है का नारा लगाती है, और आप लोग यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। आज कर्मा का त्यौहार है, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें हम लोग, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हम लोग भी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, +2 स्कूल में काम करते हैं, जिसमें सरकारी टीचर भी वही काम करते हैं और उनको उतना वेतन मिलता है, बट हम लोगों को सिर्फ 20,000 मिलता है। आज जो नॉर्मल मजदूर का है, एक लेबर जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, उनका वेतन भी हमसे ज़्यादा है। तो सरकार हम लोगों का नहीं देख रही है, वो सिर्फ अपने वोट के लिए दूसरे लोगों का, सारे लोगों का काम पूरा कर रही हैं। और हम लोग भी वही लेवल पे काम करते हैं, सुबह से लेकर 9 बजे से 3 बजे तक सारा काम करते हैं, बट हम लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग दूसरे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और आज हमारा खुद भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमारे भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी मांगों को सुने और उसको पूरा करने का काम करें।